ओम शांति। शुभ प्रभात मित्रों। चलो आज एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। टाइटल है माँ के प्रेम की पराकाष्ठा। गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का कार्य बता रहे थे। तभी शायद किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहां पड़ा सारा फर्नीचर भी स्वाहा हो गया। सभी विद्यार्थी पास के घरों से हैंडपंपों से जो बर्तन हाथ में आया उसी में पानी भर भर कर आग बुझाने लगे। आग शांत होने के बाद काफी देर बाद स्टोर रूम में घुसे तो सभी विद्यार्थियों की दृष्टि स्टोर रूम की बालकनी छज्जे पर जलकर कोयला बने पक्षी की ओर गई। पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट था कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया था और वह स्वेच्छा से आग में भस्म हो गया था। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विद्यार्थी ने उस जल पर कोयला बने पक्षी को धकेला तो उसके नीचे से 3 नवजात चूजे दिखाई दिए जो सकुशल थे और चहक रहे थे। उन्हें आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और अपनी जान देकर अपने चूजों को बचा लिया। एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी, इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि इसने अपनी जान तक दे दी, जान की परवाह नहीं की, स्वयं जल गए अपने बच्चों के खातिर। गुरुजी ने तनिक विचार कर कहा, नहीं, यह मोह नहीं है अपितु माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान बचाता और भाग जाता। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क है। मोह में स्वार्थ निहित होता है और प्रेम में त्याग होता है। मोह में स्वार्थ होता है और प्रेम में त्याग की भावना होती है। भगवान ने माँ को प्रेम की मूर्ति बनाया है और इसी दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ के उपकारों से हम कभी भी उपकृत नहीं हो सकते। चाहे अपनी चमड़ी का जूता बनाकर उस माँ को पहनाए, फिर भी माँ का हम कर्ज कभी नहीं चुका सकते। माँ का ऋण हमारे पर बहुत है। इसीलिए दोस्तों, माँ के आंखों में कभी आंसू मत आने देना। माँ का इज्जत करना, माँ का सम्मान रखना और हो सके तो माँ से प्यार भरी बातें करके माँ को सदा खुश और प्रसन्न रखना। अच्छा मित्रों,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।